ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। क्या आप बताइए, बहुजन समाज पार्टी के अंदर आपको कहीं से भी लोकतंत्र दिखाई देता है? मैं जिस पार्टी का समर्थक हूँ, मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को खोती हुई नजर आती है। हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है। हमें गुरेज इस बात से है कि आपकी जो पॉलिसियाँ हैं वो पॉलिसियाँ समाज में दिखाई नहीं दे रही हैं। आज आप बताइए, लीडर को, हमारा जो लीडर है बहुजन समाज पार्टी को जो नेता है, क्या कोई व्यक्ति उन तक अपनी आवाज़ कैसी कोई पहुंचा सकता है? बहन मायावती जी ने जो पॉलिसियां बनाई, आज से 15 साल पीछे आप जाइए तो आप पाओगे कि बहुजन समाज पार्टी एक सक्रिय पार्टी थी। आज आप पाओगे कि बहुजन समाज पार्टी लगभग एक निष्क्रिय पार्टी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उन कार्यकर्ताओं को देखिए जो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो गाँव में जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी क्या एक जाति की पार्टी है? कोर वोटर तो दलितों को बोला गया, कोर वोटर पिछड़ों को, पिछड़ों में भी जो बिल्कुल अति पिछड़े थे उनको बीएसपी का कोर वोटर कहा गया। वो कोर वोटर था क्या? केवल जाटव कोर वोटर था? अभी इसलिए जाटव को आप कोर वोटर कह रहे हो कि कहीं ना कहीं आज बीएसपी में जाटव समाज ही दिखाई दे रहा है मात्र। अब से पहले आपको गैर जाटव अनुसूचित जातियां भी बीएसपी के साथ दिखती थी, तब दलित था, उससे पहले बहुजन था। कब बहुजन था? जब गैर दलित जातियां, जो पिछड़ी जातियां हैं, छोटी छोटी पिछड़ी जातियां, मैं गर्गज जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जाट, गुजर, यादव, इन ये जो दबंग जातियां हैं पिछड़ी जातियों में, इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम कुर्मी, कोयरी, मल्लाह, है ना, तेली, हम इन छोटी जातियों की बात कर रहे हैं जिसमें कुम्हार है, राजभर हैं, बिंद हैं, मौर्या हैं, सैनी हैं, साक्य हैं, कुशवाए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। वो पार्टी के कोर वोटर हुआ करते थे। आप उठाइए बहुजन संगठक कि कोई बीएसपी के साथ क्यों रहे। जब बीएसपी के साथ लोगों को जोड़ा जा रहा था, तिनका बुना जा रहा था, तब उनको ये बताया जा रहा था कि आपको बीएसपी के साथ क्यों होना चाहिए। आज हम उल्टा उनसे सवाल पूछें कि आप बीएसपी के साथ क्यों नहीं हो, वो क्या जवाब देंगे? भाई हमें उन्हें बताना होगा कि आपको बीएसपी के साथ इसलिए होना चाहिए। क्या बीएसपी के साथ इसलिए होना चाहिए कि बीएसपी किसी की बात नहीं सुनती? बीएसपी में कोई कार्यकर्ता क्यों बने, कोई बीएसपी में नेता क्यों बने? क्या इसलिए कि आज वो कार्यकर्ता, आज वो नेता बनता है, कल यदि वो उन लोगों की जिनके लिए वो लीडरशिप कर रहा है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए पार्टी के किसी भी लेवल पर जाएगा तो उसकी बात को डिनाई करके उसको पार्टी से भी निकाल दिया जाने का डर रहेगा? ऐसे व्यक्ति के साथ कोई लग जाएगा? समाज का अदना सा व्यक्ति भी उसके साथ नहीं लगेगा। भाई जो बहन जी की मीटिंग में जाकर के जो नेताओं ने जिन्होंने भाग लिया है, अगर उनका ये मानना है कि कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बहन जी ने उसी पैटर्न को जारी रखते हुए दिशा निर्देश दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बात में दम है। और सब लोगों को ये उम्मीद है कि बहन जी स्ट्रक्चर में मौलिक बदलाव लाएंगी। मौलिक बदलाव लाए बिना पार्टी को फिर से उसकी हैसियत, जो उसकी पुरानी हैसियत है, उसमें वापस लाना बड़ा मुश्किल है। मैं बहुजन समाज पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में से एक हूँ जिसके पिता ने बीएसपी के लिए काम किया है। मैं 25 वर्ष पहले, जब बहुत छोटा था, 30 वर्ष पहले, तो मैं मेरे फादर को जूझते हुए, जो कम पढ़े लिखे थे उनको जूझते हुए देखता था बीएसपी के लिए। लेकिन वो ललक हम आज की पीढ़ी में नहीं देख पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि चेतना का अभाव आया है। जब चेतना थी तो अनपढ़ लोग भी संघर्ष कर रहे थे, आज चेतना कम हुई है तो पढ़े लिखे लोग भी सो रहे हैं। तो चेतना जगाने का काम बीएसपी के माध्यम से जो होता रहा वो आज बंद है, ये मूल कारण है। और अगर चेतना का प्रचार स्टार्ट ना किया जाएगा तो बीएसपी आज जहाँ है उससे भी नीचे चली जाएगी। चेतना का काम मैं अपने स्तर पर कर सकता हूँ, आप लोग अपने स्तर पर कर सकते हो, लेकिन इस काम से बीएसपी का भला होने वाला नहीं है। बीएसपी के टॉप लेवल से इस काम की शुरुआत की जाए तभी बीएसपी का भला हो सकता है। बीएसपी में जो टॉप लेवल है, जिसको हमने मेंटेन किया हुआ है, उसको हम लोगों को ही उसको समझना चाहिए कि आज बहुजन समाज पार्टी व्यक्ति विशेष की पार्टी में बदलती हुई नज़र आ रही है।
बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प था, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन था। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक मुक्ति, सामाजिक समानता, सामाजिक बराबरी और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन था। तो गैर बराबरी को ख़त्म करके सामाजिक बराबरी लाना और आर्थिक गैर बराबरी को समाप्त करके आर्थिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना, ये दो बड़े लक्ष्य बहुजन समाज पार्टी के थे जब ये 14 अप्रैल 1984 को फ्रेम हुई। और जिस पार्टी ने ऊर्जा भरने का काम किया, उन लोगों में ऊर्जा भरने का काम किया जो राजनीति की ABCD नहीं जानते थे, मात्र कहने भर से किसी को भी वोट डाल देते थे, उन लोगों को BSP का हार्डकोर वोटर में बदलने की जो प्रक्रिया आरंभ हुई, ये बहुत ही एक तरीके से एक बहुत कठिन दौर था। लोगों को मारा गया, घास नहीं खोदने दी। लोगों को कहा गया कि यदि आप घास खोदते हो हमारे ढोले मेढे पे तो आपको BSP को वोट नहीं देनी है, आपको मनुवादी पार्टियों को वोट देनी होगी। लोगों ने अपनी भैंस बेची, लोगों ने गांव छोड़े, लोगों ने अपने लोगों को खोया, तब जाकर के बहुजन समाज पार्टी औकात और हैसियत में और अस्तित्व में आई। ये किसी 4-6 लोगों के रजिस्टर करा लेने से पार्टी नहीं बन गई है। बहुजन समाज पार्टी को पार्टी बनाने के लिए मान्यवर साहब कांसीराम की प्रेरणा, बहन मायावती जी का जो स्ट्रगल है, उसके साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों जिनको आप और मैं नहीं जानते, उनके परिश्रम, त्याग और बलिदान का ये परिणाम रहा कि हमारी पीढ़ी शासन सत्ता को देख पाई। लेकिन दुख ये हो रहा है कि हमारी अगली पीढ़ी को हम वो दौर दिखाने से वंचित रह गए, असफल रह गए। नहीं, किस समाज की आप बात कर रहे हो जो लाठी खा करके भी BSP को वोट देता है, जो गालियां सह करके भी BSP को वोट देता है, जो अपने आर्थिक हितों को तिलांजलि दे करके भी BSP के साथ खड़ा, उस समाज की गलती है? कौन से समाज की गलती आप बता रहे हो? आपको 1,30,00,000 वोट अभी भी मिले हैं, वो किस समाज ने आकर के डाल दिए? पिछले चुनाव में आपको 2 करोड़ वोट मिले। अब ये जो वोट गिर रहा है, इसको यदि हमारी पार्टी के नेता, पार्टी के लीडर नहीं समझ रहे हैं तो इसमें गलती उनकी है जो इसको नहीं समझ पा रहे। जो वोट डाल रहे हैं उनकी गलती अगर आप कहोगे तो मैं समझता हूँ कि यह अन्याय होगा। एक तो ये कि भाई बहुजन समाज पार्टी मतलब कि एक ऐसे वर्ग की पार्टी जो इस देश में बहुत कुछ खोए हुए है, जिसके पास न सम्मान है, न धन है, न प्रतिष्ठा है समाज में, और वो इन सब खोई हुई चीज़ों को अपने अस्तित्व को समेटने के लिए काम कर रहा है। और ये शब्द बहुजन समाज उसका पर्याय है, उसका पर्यायवाची है, उसका प्रतिनिधि है। और यदि आप कह दोगे कि भाई सर्व समाज पार्टी या सर्वजन हित, सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, तो भाई सर्वजन का हित करने की हमने जिम्मेदारी ली है। सर्वजन का तो सर्वजन में कौन जुड़ गए? सर्वजन में जुड़ कौन गए? भाई बहुजन में कौन थे? 85%। सर्वजन कौन हो गया? 15% प्लस करके। बहन मायावती जी भी सवर्णों में जो गरीब लोग हैं उनकी बात कह रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हम ऐसे लोगों की, और ये जो गरीब सवर्ण है ये तो बहुजन का ही पार्ट है। सर्वजन की आइडियोलॉजी का मतलब ये होगा कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं वैचारिक तौर पर अपनी उस पहचान को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहन जी ने अपनी प्रतिबद्धता खो दी, ये बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़े और दलित वर्गों के उत्थान के लिए जो प्रण लिया था वो खो दिया, नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इससे एक मैसेज जा रहा है कि इन्होंने उन लोगों का जिनका ये नेतृत्व करने की इनकी पहचान थी, उस पहचान को नुकसान पहुंचा। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी से निकालने की हम बात नहीं कर रहे। सतीश मिश्रा भी आए, ब्रजेश पाठक भी पार्टी में रहे। पार्टी तो तब ज़्यादा मजबूत थी, तब इस ब्राह्मण, ये जो हमारे सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं उनके अलावा भी यहाँ ब्राह्मण थे, तब पार्टी ज़्यादा मजबूत थी। उस टाइम पर तो ब्रजेश पाठक जो आज उप मुख्यमंत्री है, बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर मंत्री हुआ करते थे। इनके अलावा भी जो ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय रहे, और भी कई ब्राह्मण नेता देखे जा सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने तो आज सतीश चंद्र मिश्रा पर उंगली उठाने वाले लोग और भी बहुत सारे ब्राह्मण नेताओं के द्वारा खिलखिलाती बहुजन समाज पार्टी को देख चुके हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक को किसी भी ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, किसी से भी कोई गुरेज नहीं है।